पुराण के अंतर्गत गणेश जी के 8 अवतारों का वर्णन है। पहला अवतार वक्रतुंडावतार कहा है। वक्रतुंडावतारश्च देहानां ब्रह्मधारिकः मत्सरासुरहन्तासा सिंहवाहिना स्मृतः। गणेश भगवान के अनेक अवतार हैं, लेकिन एक अवतार है वक्रतुंडावतार। एक समय की बात है, इंद्र के प्रमाद के कारण एक भयंकर असुर प्रकट हुआ जो बड़ा ही बलशाली था। इंद्र के प्रमाद के कारण प्रकट हुआ, मद से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम रखा गया मत्सुरा, मत्सरासुर। मत्सरासुर नाम का राक्षस बड़ा ही बलवान था। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की स्तुति की, हमको कोई उपाय बताओ। शुक्राचार्य जी बोले, पहले शंकर जी का ध्यान करो, ऐश्वर्य की प्राप्ति करो, इसके बाद में तुमको कोई काम बताया जाएगा। मत्सुरासुर नाम का राक्षस भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है। अच्छा, भोले बाबा का पंचाक्षरी मंत्र कौन है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः यह भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र है। मत्सरासुर नाम का राक्षस इसी पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके भगवान शंकर को प्रकट करता है। भोले बाबा प्रकट भये, निर्जन वन में जाकर उसने घोर तपस्या को करके भगवान शंकर से वरदान मांगा। बाबा, मुझे ऐसा वरदान दो, मैं जो भी अभीष्ट चाहूं मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए। देवताओं के अधीश्वर, देवों के देव भगवान महादेव ने मत्सरासुर को आशीर्वाद दे दिया, जाओ तथास्तु, तुम जो भी अभीष्ट मन में कामना करोगे तुमको वह मनोरथ पूर्ण होते हुए देर नहीं लगेगी। जाओ, तुमको अमोघ बाण की भी प्राप्ति हो और त्रिलोक विजयी हो जाओ। भाव में भगवान भोले बाबा ने वरदान तो दे दिया, पर दैत्य ने आकर के दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को बताया। मत्सरासुर शुक्राचार्य से बोला, अब दुनिया में हमें कोई नहीं हरा सकता, भगवान शंकर का हम पर वरदान है। प्रिय सज्जनों, एक बात सुनो, जो भी बल, पद, विद्या, कृपा, बुद्धि, रूप, यौवन, ज्ञान, विचार आपको प्राप्त हुआ है, उसे भगवान का प्रसाद मान करके सदुपयोग में लाना चाहिए।
जो व्यक्ति बल बुद्धि विद्या धन रूप ऐश्वर्य पाकर राष्ट्र के हित के लिए जीता है, उसकी वह विद्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाती है। और जो आदमी विद्या ज्ञान बुद्धि और बल को पा करके किसी का बुरा करता है तो बुरा तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही जल्दी विद्या का भी छीण हो जाता है और उस आदमी का भी वंश नाश हो जाता है। इसलिए भगवान की कृपा से प्राप्त की हुई कला, चाहे गाते हो, गायन हो, चाहे कला हो या कोई सिद्धि प्राप्त हो, वही मनुष्य महान हो सकता है जो प्रभु के द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सदुपयोग करेगा, वो दुनिया में महान होकर के जाएगा। वो कुछ भी आपको प्राप्त हो, चाहे आपको व्यापार में सिद्धि प्राप्त हो, चाहे बोलने में सिद्धि प्राप्त हो। कुछ माताओं को खाना बनाने की सिद्धि होती है, कुछ देर में ही चटपट बना देती हैं। कुछ माताओं को खाने की सिद्धि होती है, केवल खाती बने चटपट, बोलो सीताराम। कुछ लोगों को बोलने की सिद्धि होती है, बढ़िया बोलते हैं। कुछ लोगों को गाने की सिद्धि होती है, जैसे हमारे निक्कू पाजी बढ़िया गाते हैं, क्या गजब का गाते हैं। कुछ लोगों को गाने की सिद्धि होती है, कुछ लोगों को खाने की सिद्धि होती है, कुछ लोगों को पकाने की सिद्धि होती है और कुछ लोगों को भगाने की सिद्धि होती है। भूत भगाने की भी तो सिद्धि होती है। तो सबके पास अपनी अपनी सिद्धियां हैं, पर जिसको जो सिद्धि मिले उससे अगर किसी दीनहीन का भला करना प्रारंभ कर दोगे, भूखे को भोजन खिलाना अगर प्रारंभ करवा दोगे, तो तुम्हारी सिद्धि भी बढ़ेगी और तुम दुनिया में महान भी कहलाओगे। बोलो सीताराम। लेकिन एक बड़ी गड़बड़ बात है, पूछो क्या? मान बढ़ाई जब से आई, मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, और स्वामी स्वामी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। कई लोगों का मान बढ़ जाता है तो सम्मान मिलता है, सम्मान मिलता है तो बहुत से लोग पचा नहीं पाते हैं, अभिमान में भर जाते। बुरा ना मानना, तुम जिनके कारण बड़े बनो उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। अभिमान बुरा होता है। कुछ दिन पहले हमारे पास एक कमरा था, उसके ऊपर छत डला था। हम छत पर चढ़े तो सब नजारा दिखाई देता था, लेकिन छत को अभिमान था कि हम छत हैं, हम पर चढ़कर के लोग दुनिया देख लेते। लेकिन हमारा दिमाग बदल गया, हमने दूसरा फ्लोर बना दिया। जो कल तक छत था आजकल वो फर्श हो गया है। जो कल तक छत था आज वो फर्श हो गया है। यही अभिमान करने वालों की औकात होती है कि जो कल तक आसमान में उड़ेंगे, अभिमान के चक्कर में वो इंसान शैतान बनकर के जमीन में गड़ जाएंगे और कोई पूछेगा नहीं। इसलिए अभिमान नहीं करना। पर मत्सरासुर नाम के राक्षस को अभिमान आ गया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसको दैत्यराज पद पर बैठा दिया। अब तो वो दूसरों का बुरा करने लगा। भैया तुम्हें पद मिले, बल मिले, रुपया मिले तो भूल करके भी किसी दीनहीन को मत सताना। क्यों? निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी चाम की श्वास से लोहे भस्म हो जाए। हमारे गुरुजी कहते भैया कभी भी दीनहीन को नहीं सताना चाहिए। जो मनुष्य अपने से निर्बल आदमी को सताता है उस आदमी का विनाश जल्दी हो जाता है। अपने से कमजोर को नहीं सताना चाहिए। वैसे सताना तो किसी को नहीं चाहिए, पर कम से कम अपने से कमजोर को तो मत सताओ। कुछ बड़े अधिकारी होते हैं, वो छोटे अधिकारी को तो चीटा चीटी समझते हैं। बोलो सीताराम। हाँ,
बड़े बड़े नेता छोटे नेताओं को तो मछलियां समझते हैं, चबा जाते हैं। बड़े बड़े महात्मा छोटे छोटे हमारे जैसे महात्माओं को तो बैलवा समझते हैं, दबा देते हैं। हाँ, पर बुरा ना मानिएगा, ये बहुत बुरी आदत है। जो इस प्रकार जीता है कि आई एम बॉस, उनके जैसे कई बॉस आए और चले गए, हमारे तुम्हारे जैसे भी कई आएंगे और चले जाएंगे। इस दुनिया में सत्ता तो केवल भगवान की ही रहनी है, और कोई स्थायी नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन आए चले गए, बड़े बड़े नेता आए चले गए। मत्सरासुर नाम का दैत्य बड़ा उत्पात मचाने लगा। बोले क्यों? बोले पद प्राप्ति के कारण मद में आ गया। अच्छा भैया, पद से मद आ ही जाता है, पद पाने के बाद मद आ ही जाता है। अच्छा, मद से बचने का उपाय क्या? मद जानते हो? मद का मतलब क्या होता है? अभिमान। क्या होता है? जोर से बोलो। पद और कद बढ़ने के बाद आदमी को मद आ ही जाता है। मद से बचने का एक उपाय है, जो भी पद मिले, जो भी कद मिले, उसे गुरु की कृपा समझना चाहिए। अपने बल को मानोगे कि हमने अपने बल पे पाया है तो मद आएगा, अभिमान आएगा। भैया, अगर प्रभु के बल पर पाया है ऐसा मानोगे तो जिंदगी में भगवान आएगा। मत्सरासुर नाम के दैत्य को बड़ा अभिमान हो गया। हमने तपस्या की, शंकर जी ने हमको वरदान दिया, अमोघ बाण का आशीर्वाद दिया, अब कोई भी देवता हमारा सामना नहीं कर सकता। उसने भयंकर सेना को बना लिया, देवताओं को परेशान करने लगा। देवता त्रासित हो गए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। जिस मंत्र के जाप से मत्सरासुर नाम के दैत्य ने वरदान पाया, देवताओं ने भी उसी मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवताओं ने भगवान भोले बाबा की स्तुति की। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीतमीशं गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। भगवान भूत भावन भोले बाबा की दिव्य स्तुति की। बाबा प्रकट भय। कहो क्या बात है? बाबा, आपने जिसको वरदान दिया था वो मत्सरासुर दैत्य परेशान कर रहा है। अच्छा, चलो चिंता मत करो, सेना बनाओ, हम लोग युद्ध करेंगे। सेना देवताओं की बन गई, दैत्यों की तो बनी ही थी। युद्ध छिड़ गया। देवताओं को मार पीट करके मत्सरासुर ने भगा दिया। आपातकालीन बैठक हुई, कोई भी दैत्य के सामने टिकने को तैयार नहीं है। अब क्या किया जाए? तब भगवान शंकर ने कहा, हमारे पुत्र गणपति का ध्यान करो, वही अब हम लोगों को इस दैत्य से बचा सकते हैं। भगवान शंकर की वाणी सुनकर के सभी देवता भगवान गणपति के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करने लगे। गम 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 गम
गम गम। इस एकाक्षरी मंत्र का जाप सभी देवता करने लगे। परिणामतः भगवान गणेश सभी देवताओं के सन्मुख भगवान गणेश वक्रतुंड का रूप लेकर के प्रकट हो गए। 8 अवतारों में यह प्रथम अवतार है, वक्रतुंडावतार। इसीलिए हम लोग भगवान गणेश की ज्यादातर स्तुति वक्रतुंड स्वरूप में करते हैं, इसीलिए करते हैं। भगवान गणपति वक्रतुंडावतार लेकर के प्रकट हो गए। क्या बात है, सब देवता क्यों स्तुति कर रहे, क्यों परेशान हैं? देवताओं ने कहा आपके पिताजी के चक्कर में। अच्छा, भोले बाबा हैं ही भोले, इनके सब काम भोले हैं। अच्छा, इसलिए इनका नाम भोलेनाथ पड़ गया। भोले हैं और नाथ हैं, इसलिए भोलेनाथ है। बोलो हर हर महादेव। अच्छा, शंकर जी भोले कितने? इतने भोले हैं कि भस्मासुर को वरदान दे दिया, जा जिसके सिर पर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने सोचा वरदान तो बढ़िया है, जरा चेक कर ले असली है कि नकली। भस्मासुर ने सोचा कि किस पे चेक करें? बोले जिसने दिया उसी पे चेक करो, शंकर जी पे ही चेक कर लो, धरो जरा देख लें भस्म हो रहे कि नहीं हो रहे। अब शंकर जी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। गुरु कहाँ, चेला क्या कर रहा है? अरे बोली गुरु जी जरा चेक तो कर लें दो, टेस्ट ड्राइव तो हो जाने दो। पर भागो, टेस्ट ड्राइव हो जाने दो, असली है कि नकली। बोले बाबा बोले गजब का चेला है, हमारा ही वरदान हम पे ही पोत रहा है, धन्य है। आप भगवान विष्णु को पुकारा, हे हरि। जब मोहिनी अवतार लेकर के भगवान विष्णु आए, सुंदर नारी बनकर आए, तब भस्मासुर के हाथ सिर पर ही हाथ खुद पे रखवाया, तब भोले बाबा बचे। भोले बाबा बोले बड़ी कृपा। विष्णु भगवान बोले ये बताओ ये वरदान दिया किसने था? शंकर जी बोले हम नहीं। कहीं ऐसे वरदान दिए जाते हैं कि जिसके सिर पे हाथ दर्द हो भस्म हो जाएगा? ऐसे भोले बाबा हैं, कुछ विवेक ही नहीं, लगाते हैं। भोलेनाथ हैं तो विवेकवान, पर भक्तों के कारण बड़े भोले हो जाते हैं। इसलिए भोलेनाथ जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। भोले बाबा बिगड़ी बनाने वाले, भाग्य संभालने वाले हैं। इसलिए भोले बाबा के जितने भक्त मिलेंगे वो तुमको विचित्र ही मिलेंगे, क्योंकि उनके शंकर जी ही विचित्र हैं। हर हर महादेव। अच्छा, शंकर जी विचित्र कितने? अब देखो, कोई सांपों को पहनता है। एक बार सांप बिच्छू आए शंकर जी के पास, महाराज हमको जो भी देखता है कुचल देता है। शंकर जी बोले हम क्या हेल्प करें, क्या मदद करें? आप कोई कृपा करो कि हमें मारें पीटे ना। शंकर जी बोले और तो हम ज्यादा रोक नहीं सकते, एक काम करो, सांप को गले में डाल लिया, बिच्छुओं का कुंडल बना लिया, आज से तुम सब हमारा आभूषण बन जाओ, हमारी पूजा होगी तो तुम्हारी भी पूजा होगी। लो गजब। एक बार भोले बाबा के पास में धतूरा पहुंच गया। धतूरा, महाराज हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। क्या हुआ? सब देवताओं ने एक एक फल ले लिया, कोई अनार खा रहा, कोई सेव फल चढ़वा रहा। हम धतूरे हैं, हमारे अंदर जहर है, कोई हमें स्वीकार ही नहीं करता। शंकर जी बोले चिंता मत करो, तथास्तु, तुम्हारे बिना आज से हमारी पूजा अधूरी है। ले एक दिन भूत प्रीत पहुंच गए। बाबा, शंकर जी बोले क्या हुआ? महाराज क्या बताएं, हम लोगों की तो और बुरी दुर्दशा है। एक तो किसी के घर घुसने नहीं मिलता, और घुस जाए तो वो ऐसा टोना टोटका तांत्रिकों से करवाता है कि बोतल में बंद करवा देता है। और अगर धोखे से बागेश्वर धाम में फंस जाए तो मार चमीटा लाल कर दिया जाता है। हमारी तो दुर्दशा है, हम तो कहीं के नहीं है। शंकर जी बोले हम क्या करें? महाराज कोई कृपा करो। बोले बाबा बोले और तो कोई सीट खाली नहीं है, आज से तुम हमारे फैमिली मेंबर हो गए हो, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम ही हमारे रिश्तेदार। भूत प्रेतों को अपना रिश्तेदार बना लिया, इसलिए इनको भोले बाबा कहा जाता है। सिर पर गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, भाल पर चंद्रमा सुशोभित रहता। हरे हरे महादेव। गणेश जी बोले मत्सरासुर नाम का दैत्य कैसे हुआ? देवता बोले एक तो इंद्र के चक्कर में, आधे से ज्यादा खाजे इंद्र के कारण।
इंद्र के प्रमाद के कारण, मद के कारण इसका जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम मत्सरासुर पड़ा। लेकिन ये इतना बलवान नहीं था। आपके पिताजी ने वरदान दे दिया, जा अमोघ बाण मिलेगा, कोई जीत नहीं पाएगा, विश्व विजयी हो जाएगा। अब ये दैत्यों का राजा बन गया, बुरी दुर्दशा है आपके पिताजी के चक्कर में। गणेश जी बोले चिंता मत करो, हमारे भोले बाबा हैं ही हैं भोले। हर हर महादेव। श्री गजानन महाराज ने देवताओं की स्तुति को सुन करके वक्रतुंडावतार लिया। देवताओं से पूछा, ये मत्सरासुर नाम का दैत्य किस कारण से हुआ? देवता बोले, आपके पिताजी के आशीर्वाद के कारण। वैसे तो इंद्र की भूल है, इंद्र के प्रमाद के कारण यह प्रकट हुआ, पर वरदान आपके पिताजी ने दिया। समस्त गणों को लेकर के वक्रतुंड भगवान गणपति जय घोष करते हुए दैत्य सेना के ऊपर प्रहार करने के लिए चल पड़े। जय घोष किया, देव सेना के ऊपर प्रहार कर दिया, भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुर सेना हारने लगी। बहुत से दैत्य रथी, महारथी, गजारूढ़, अश्वारूढ़, प्रमुख वीर भगवान गणपति के सामने नहीं टिक पाए। एक एक करके सब मारे जाने लगे। कोई दैत्य वीर वक्रतुंड भगवान के सामने नहीं टिक पा रहा। जैसे ही त्रिलोक विजेता मत्सरासुर को पता लगा, वह बड़ा परेशान हो पड़ा कि मेरे ही नगर में आकर मेरी ही सेना को कोई परास्त कर दे। अब विलंब नहीं करना चाहिए, पहले ही उठकर खड़े हो जाना चाहिए। मत्सरासुर दैत्य खड़ा हुआ और युद्ध के लिए ललकारा, क्रोध में लाल लाल आंखें दिखाकर गणपति श्री वक्रतुंड महाराज के सामने खड़ा हो गया और घोषणा करते हुए बोला, सुनो, कोई भी दैत्य सैनिक रणभूमि को छोड़कर नहीं जाएगा। जो भी रणभूमि को छोड़कर जाएगा वो कायर तो कहलाएगा ही, हमारे द्वारा मृत्यु दंड भी पाएगा। इसलिए दैत्यों, सभी सैनिकों, हमको हर हाल में इस युद्ध को जीतना है, विरोधी दल को पराजित करना है। इतना सुनते ही मत्सरासुर के सभी दैत्य वक्रतुंड के गणों पर भीषण आक्रमण करने लगे। गणों और असुरों का इतना भयानक युद्ध हुआ, देवता चकाचौंध में भर गए। अंत तो गत्वा गणपति भगवान श्री वक्रतुंड ने मत्सरासुर के सभी पुत्रों को मार डाला। बड़े बड़े असुर मारे गए, बड़े बड़े राक्षस मारे गए। अपने पुत्रों को मरा हुआ देख करके वह दैत्य राज मत्सरासुर शोक से भर गया। शोक के कारण उसका मन क्षुब्ध हो गया। पुनः आवेश में भर करके गणपति भगवान को मारने के लिए रणभूमि में कूद पड़ा, मानो बाबरा हो गया हो, पागल हो गया हो। और लोगों ने समझाया कि प्राण रहेंगे तो सब बचेगा, एक काम करो, इनके चरणों को पकड़ लो, वरना जैसे पुत्र मारे गए वैसे तुम भी मारे जाओगे, किसी काम के नहीं बचोगे। अंत तो गत्वा मत्सरासुर समझ गया इनके सामने टिकना मुश्किल है। तत्क्षण वह भगवान गणपति के चरणों में आ गया, हमको क्षमा करो, हमसे भूल हुई है। भगवान वक्रतुंड सरकार ने देवताओं के कहने पर मत्सरासुर को अभय वरदान दे दिया, जाओ तुमको हम छोड़ते हैं, पर लौट करके कभी भी किसी दैत्यों को परेशान मत करना। इस प्रकार गणेश जी ने वक्रतुंडावतार लेकर के देवताओं की रक्षा की। बोलो गणेश भगवान की, वक्रतुंड गणपति भगवान की जय हो। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति
गणपति बप्पा मोरया।